चक्रवाती तूफान का दिखा असर, जिले में कई जगह हुई भारी बारिश, विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त। बारिश में न भीगे किसानों का गेहूं, 20 मई से 26 मई तक गेहूं उपार्जन गतिविधि स्थगित, कलेक्टर ने दिए निर्देश। ब्लैक फंगस भी है एक सामान्य फफूंद, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने पर ही करता है असर, डरे नहीं, सावधानी जरूरी। और टीका उत्सव में उल्टा नजारा, निमंत्रण पाकर पहुंचे लेकिन नहीं है वैक्सीन, कांग्रेस विधायक धरने पर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। ताउते नामक चक्रवाती तूफान का असर महाराष्ट्र सीमा से लगे जिलों में देखा जा रहा है। छिंदवाड़ा में भी पिछले 2 दिनों से जब तब हो रही बारिश और आंधी तूफान के चलते जहां एक ओर लोगों ने बेतहाशा पड़ रही गर्मी से राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी ओर गेहूं उपार्जन केंद्र में तुलवाई के लिए लाया गया गेहूं इस बेमौसम बारिश में बर्बाद हो रहा है। पूरे जिले में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते आर्थिक मंदी की मार झेल रहे किसानों पर कुदरत का यह कहर बहुत भारी पड़ रहा है। जहां किसानों के पास लगाई हुई फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नियमित तुलवाई न होने से किसानों का अनाज उपार्जन केंद्रों पर खराब हो रहा है। कोविड वैक्सीनेशन तृतीय चरण में टीका उत्सव नाम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए देशवासियों का आह्वान किया था कि सभी लोग जागरूक होकर टीका जरूर लगवा ले। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार द्वारा यह वैक्सीनेशन निःशुल्क किया जा रहा है। 18 वर्ष और उसके ऊपर के सभी नागरिकों में खासा उत्साह था, लेकिन धरातल पर असलियत कुछ और ही निकली। वैक्सीन है ही नहीं और टीकाकरण के तंबू तने हुए हैं। लोगों का गुस्सा देख कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका तय करते हुए विकासखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे विधायकों ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र के समूचे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सवाल उठाए हैं। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न आयु वर्ग में किए जा रहे टीकाकरण की कमजोर रफ्तार का विरोध करते हुए जिला मुख्यालय में कांग्रेस भवन के सामने सांकेतिक धरने पर बैठे विश्वनाथ ओगटे, अमित सक्सेना, पंकज शुक्ला, पप्पू यादव, उमेश चौहान सहित नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और राज्य तथा केंद्र के झूठ की कलई खोली। इस स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग रखी कि नगर निगम क्षेत्र में नागरिकों की सुविधा के अनुपात में वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाएं, ताकि हर व्यक्ति का आसानी से वैक्सीनेशन किया जा सके। माननीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुलनाथ जी के निर्देशन पर हमारे सभी छिंदवाड़ा विधानसभा, शहर, ग्रामीण, नगर निगम कि सभी हमारे पदाधिकारी एवं युवाओं के द्वारा जो 18+ वर्ष से ज़्यादा उम्र के हमारे युवाओं को वैक्सीन के संबंध में और अन्य बहुत सारी विसंगतियों को लेकर हमने राज्य शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि आज देश में सबसे ज़्यादा नुकसान युवाओं का हुआ है। आज वैक्सीनेशन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा युवाओं को है। इसी संबंध में हमने पूरे ज़िले में सभी विधानसभा मुख्यालयों पर सभी विधायकगण, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षगण और सभी पदाधिकारियों ने युवाओं के साथ मिलकर यह मांग रखी है कि सभी वर्गों को वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, लेकिन 18+ युवाओं के लिए विशेष आवश्यकता है। देश में हमारे बहुत बड़ी संख्या में युवा संक्रमित हुआ है। मैं चाहूँगा कि हमारी मांग के अनुरूप 18 साल के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन कराया जाए और युवाओं के साथ न्याय किया जाए, जिससे वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके और देश की सेवा के लिए अपने आप को स्वस्थ रखते हुए सब यहाँ मिलकर उनका हम साथ दे सकते। जिला कांग्रेस
और हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुलनाथ जी के निर्देशन में आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में जो धरना का कार्यक्रम सांकेतिक रखा गया था, उसके अंतर्गत आज हम लोग हमारे अध्यक्ष ओक्टे जी के साथ में और पंकज शुक्ला जी, जीवन पटेल जी और हमारे भैया जी शिवारे जी और सभी पदाधिकारियों के साथ में हम लोग यहाँ राजीव भवन में सांकेतिक धरना पर बैठे हुए थे। क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन की बात की जा रही, जैसा मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कर ली है, एकदम से कह दिया कि 18 से 45 वालों को सबको लगाया जाएगा। अभी जो पहले जिन लोगों को एक डोज लग चुका है उनका दूसरा डोज की व्यवस्था नहीं हो रही, और इतनी बड़ी संख्या में टीकों की आवश्यकता होने के बाद में जो मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लोगों को गुमराह करके और जो प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जाए, उनको भटकाया जाए, इसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि समुचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है, वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, टीका विदेश में भेज दिया गया और इसको पे सवाल उठाने वालों पे कार्रवाई की जा रही है। तो ये आज जागरूकता का समय है कि लोग आगे आएँ, जागरूक बने और अपने हक की जो आवाज़ है कि आज हमारे युवाओं को बचाना है, क्योंकि ये नई लहर युवाओं को भी प्रभावित कर रही है। तो जल्दी से जल्दी सारे हमारे युवा और बुजुर्ग सबको टीके की व्यवस्था की जाए। और ये रजिस्ट्रेशन में जो लाल फीताशाही हो रही है, जो गड़बड़ी हो रही है, रजिस्ट्रेशन का नाटक बंद करे सरकार। सीधा सीधा चुनाव के जैसे पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं वैसे वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में सबकी उम्र होती है, उसके माध्यम से सीधा सीधा टीकाकरण का कार्य किया जाए। ये हमारी जिला कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी ये मांग करने जा रहे हैं। कारण सबसे बड़ा ये है कि आज हम लोग को यहाँ पर बैठना इसलिए पड़ा कि इस देश में जो वैक्सीनेशन के नाम पर भ्रम फैलाया गया, ठीक है आपने वैक्सीन दिया, लोगों को लगा, लेकिन जो आपने विदेश में व्यापार कर लिया वैक्सीन के साथ, उसका परिणाम आज भारत की जनसंख्या, पूरी जनता भुगत रही है। हमने यहाँ मांग रखी है कि 18 साल जो प्लस वाले लोग हैं इनके लिए पर्याप्त मात्रा में आप वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएं। एक जो सबसे बड़ी भ्रांति ये हो रही है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात करी, 10 मिनट के लिए स्लॉट खोलते हैं, बंद हो जाता है, आदमी वहाँ जाता है, लाइन लगा के बैठता है, और आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, भीड़ ना लगाइए, वहाँ भीड़ लग रही है। दूसरी बात आती है 45 साल का जो प्लस हैं उनको आपने इसके पहले कोविशील्ड लगवाया था, लेकिन एक भ्रांति फैली है कि जो सच है ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ हमारी जनता ये चाह रही है कि उसे कोवैक्सीन लगे, इसकी ज़्यादा डिमांड है। तो कोवैक्सीन की जो डिमांड है, हमारा कहना ये है कि इसके पहले जो 45 प्लस वालों को कोविशील्ड लग चुका है उनको आप कोविशील्ड की व्यवस्था कराइए, और मांग के आधार पर जो 45 प्लस वालों को कोवैक्सीन की डिमांड है इसको भी आप पूरी कराइए। आखिर आपका कहना ये पड़ा कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, तो फिर इसको 2.5 महीने क्यों कर दिया? कोविशील्ड लगाने को 2.5 महीने क्यों कर दिया? हम मध्य प्रदेश सरकार से ये प्रश्न करते हैं, इसको 2.5 महीने क्यों कर दिया आपने? इसके पहले तो आप 46 दिन की बात कर रहे थे कि उसमें दूसरा लगेगा। हमारा निवेदन ये भ्रम ना फैलाएं, टिप्पणी ना करें, टीका दें, भाषण ना करें, टीका दें। उसके बाद हमने मांग करी, हमारे वरिष्ठों ने भी मांग करी है कि नगर निगम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा कि हमारे ब्लॉक संयोजक आदरणीय अमित सक्सेना जी ने बताया कि मतदान जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से वैक्सीनेशन होना चाहिए। हम सभी इसके पक्षधर हैं कि ये वैक्सीनेशन इसी आधार पर होना चाहिए। इसी सब मापदंडों को अगर आप अपनाएंगे तो ही कोरोना में रोकथाम हो पाएगी। बेमौसम बारिश के कारण उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा करते हुए गेहूं उपार्जन के संबंध में कलेक्टर सौरभ सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 20 मई से आगामी 26 मई तक गेहूं विपणन गतिविधि बंद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बाबत सभी समितियों, गेहूं विपणन केंद्र तथा ज्यादा से ज्यादा किसानों को जल्द से जल्द सूचित किया जाए, ताकि बारिश में किसी भी किसान का गेहूं बर्बाद न हो। 27 मई से गेहूं खरीदी पुनः प्रारंभ की जाएगी, जो आगे जारी रहेगी। स्पेल्स में बारिश होगी। उपार्जन का जो अभी काम चल रहा था उसको फिलहाल अगले कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और स्थायी रूप से अभी स्थगित रहेगी खरीदी 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक। इसीलिए अभी आपात एक वीसी बुलाई गई सो दैट आपके द्वारा अभी से लेके रात्रि तक में इस बात की सूचना ग्राम स्तर पे को 27 तारीख से लेकर जब तक खरीदी पूर्ण नहीं हो जाती हम लोग वाइंड अप करने की अपने अपने यहाँ समितिवार इस चीज का आकलन भी कर लेंगे। आज चंदनगांव के
प्रतिष्ठित अल्डक परिवार द्वारा कोरोना राहत कोष में रोगी कल्याण समिति के नाम से 51,000 की राशि प्रदान की गई है। एसडीएम अतुल सिंह एवं सीएमएचओ जीसी चौरसिया को अल्डक परिवार के सदस्य शेखर अल्डक एवं युवराज अल्डक द्वारा यह 51,000 का चेक सौंपा गया। ठीक है, थैंक यू। उसकी पावती हम वहाँ से बनवा के रसीद भिजवा देंगे। ये आज युवराज ऑटोमोबाइल्स छिंदवाड़ा की ओर से मनीराम अल्डक जी और उनके परिवार के सदस्यों ने रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा के नाम से 51,000 रुपये की राशि का चेक हमें और सीएमएचओ साहब की उपस्थिति में यहाँ प्रदान किया गया। कोविड मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक मेडिसिन, इंजेक्शन या जो अन्य उपकरण आवश्यक होंगे उसके लिए ये इस राशि का उपयोग किया जाएगा और इनको इसकी पावती प्रदान की जा रही है। मैं जिला प्रशासन की ओर से अल्डक परिवार का इस नेक कार्य हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज यहाँ एसडीएम कार्यालय में रोगी कल्याण समिति जो कोविड के अंतर्गत आती है, उसमें जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी इक्विपमेंट या दवाइयाँ, इन सब के लिए युवराज अल्डक एंड मनीराम जी अल्डक जो हमारे दादाजी हैं, युवराज टीवीएस की ओर से 51,000 रुपये की राशि यहाँ पे प्रदान की गई है। जो भी मरीज़ यहाँ से बाहर से आते हैं, जो गरीब रहते हैं, ये उनके इसमें लगेगा, तो उससे सभी ज़िलेवासियों को मदद मिलेगी। थोड़ी थोड़ी जो भी है गरीबों को मदद मिलेगी, जिससे यहाँ पे जो भी आपदा है उसको कम करने में और ठीक करने में सहायता होगी। धन्यवाद। कोरोना काल में एक के बाद एक इंसानी सभ्यता लगभग हर दिन एक नई मुसीबत का सामना कर रही है। कोविड-19 से ठीक हो रहे मरीजों में इन दिनों ब्लैक फंगस के संक्रमण की समस्या बढ़ी है। गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के बाद इधर इंदौर, भोपाल, जबलपुर में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। छिंदवाड़ा में अब तक कोई गंभीर मरीज सामने तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी एहतियातन मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जीबी रामटेके और सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया ने पूर्व तैयारी कर रखी है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जीबी रामटेके ने ब्लैक फंगस के लक्षण, उपचार तथा सावधानी के बारे में जानकारी दी। तो ब्लैक फंगस जो है एक तरह की बीमारी है, जो आइटम है, जो कीटाणु है, अलग किस्म का होता है। एक वायरस का होता है, एक बैक्टीरिया का होता है और एक नया कीटाणु होता है जिसको फंगस बोलते हैं। फंगस अपने पूरी दुनिया में ऑलरेडी है, सब जगह है, पानी में है, मिट्टी में है, सब जगह पे। वो अब आज अगर मैं उस फंगस को टच करूं तो मुझे कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी, लेकिन अगर मेरा कुछ अंदर की शक्ति कम हो जाएगी, किसी भी कारण से वीकनेस आ जाएगी या इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आजकल ये वर्ड ज़्यादा बोलते हैं अपन, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो ये नॉर्मल वाला फंगस अंदर शरीर में घुस जाएगा और फिर अपने को बीमारी पैदा करता है। अब अपने को मालूम है आजकल कोविड हो रहा है, तो कोविड किसको हो रहा है? कितने 100 लोग रास्ते पे घूमते रहते हैं, मान लो 100 को कोविड हो रहा है तो 90% तो ठीक ही हो जा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती है, 95% ठीक हो जाते हैं। कुछ परसेंटेज होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, तकलीफ होती है। और 95 ठीक थे और 5% ठीक नहीं है, ऐसा क्यों है? वो अगेन उसका भी कारण ऐसा अपन मान के चलते हैं कि जिसको अगेन फाइटिंग पावर कम है उसको कोरोना पकड़ता है। उसी लैंग्वेज के हिसाब से ब्लैक फंगस भी उसी तरह का है। अब कोरोना के हिसाब से तो हमने पूरी सावधानी वगैरह कर लेते हैं। पहले क्या होता था, साल भर पहले कोरोना का मरीज आपके ठीक हो जाता और घर चले जाता था, जो ठीक हुआ है। आजकल क्या हुआ है, आपको सबको मालूम है कि नया वायरस है, नया तरह का स्ट्रेन है, म्यूटेशन हो रहा है, तो ये वाला जो वायरस है वो ज्यादा खतरनाक कोरोना पैदा करता है। कोई बात नहीं, आजकल के ज्यादा फैलाता है एक दूसरे का, कोई बात नहीं, वो भी अपन हैंडल कर लिया। एक नया चीज हो गया है कि जो पेशेंट लंबे समय तक उसका इलाज में रहता है, कोरोना के इलाज से चलते रहता है और फिर ठीक होके जाता है 2-3 हफ्ते के बाद अगर घर पहुंचता है, ऐसा देखा गया है, या हॉस्पिटल में ही रहता है कि 2 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद ऐसा महसूस किया जाता है कि उनके दांतों में दर्द होने लगता है, गाल पे तकलीफ होने लगती है, नोज में तकलीफ होने लगती है, आंखों में तकलीफ होने लगती है, कालापन आ सकता है, भारीपन आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है और ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये फंगस है, ये जो कीटाणु है वो ऐसे फैलते हुए ऊपर जाता है।
और ये चीज भी उसका कारण है। वो ऐसा होता है कि जिस मरीज को कोरोना लंबे समय तक ट्रीटमेंट हुआ है, 2-3 हफ्ते तक चला, जिसको डायबिटीज है, अब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए डायबिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है इंडिया इज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो इंडिया में भी कोरोना है, यूएस में भी कोरोना है, वहां पे डायबिटीज कंपेयर टू इंडिया कम है, तो वहां पे कोरोना का वास्ते जो ब्लैक फंगस हुआ था वो नहीं हुआ। लेकिन इंडिया में ब्लैक फंगस होने ज्यादा लग गया क्योंकि हमारे यहाँ के डायबिटीज ज्यादा है। तो डायबिटीज ज्यादा होने के कारण ब्लैक फंगस का बीमारी हो रहा है। तो जिसको डायबिटीज है उसको हो रहा है, जिसको पेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, उसको हो सकता है, जिसको किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट है जो अपने को अभी पता चल रही है, 2-3 महीने में पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में पता चल रहा है, जिसको स्टीरॉइड की दवाई होती है। एक आपको शायद नहीं मालूम है, डेक्सामिथासोन होता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है। अपन बहुत रैम्पेंट यूज करते हैं, हर मरीज को दे दिया, जैसे विटामिन सी सबको दे दिया। अब विटामिन सी से कोई साइड इफेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन वो स्टेरॉइड्स जो होते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है, इसके साइड इफेक्ट अभी अपने को महसूस दिखने लग गए कि जो ज्यादा मिथाइल प्रेडनिसोलोन चला, लंबे समय तक चला, जिसको बहुत देर तक ऑक्सीजन चली, इन लोग को जिसका इम्यूनिटी कम था और लंबे समय तक स्टेरॉइड चला, उनको ये ब्लैक फंगस हो रहा है। और जब भी इनको ये ब्लैक फंगस होता है, एक्स्ट्रा बीमारी हो गई है। ये कोरोना के एडेड एक और बीमारी है जो फंगस से रिलेटेड है। कोरोना तो वायरस से रिलेटेड था, ये फंगस की बीमारी होने के कारण अब वो पेशेंट की तकलीफ ज्यादा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, कोरोना में तो फिर भी 90-95% बच जाते हैं। एक बार ब्लैक फंगस हो जाता है तो मॉर्टेलिटी बहुत हाई रहती है, 40-60% भी मॉर्टेलिटी हो सकती है। इसीलिए आज पहली बार मेरे को ऐसा महसूस होगा, अरे आपको कोरोना था, आप तो ठीक हो गए, 2 हफ्ते बाद बड़ी मुश्किल से ठीक, अब आप मस्त होकर घर जाइए, ऐसा हम नहीं बोलते अभी आजकल। आप ठीक तो हो गए कोरोना से, लेकिन मुंह से डराते नहीं है, लेकिन हमको मालूम है घर जाने के बाद इसको फंगस वाली बीमारी आ सकती है। तो इसलिए जो भी पेशेंट थोड़ा ज्यादा समय इलाज होकर घर गया है, जिसको स्टेरॉइड मिला है और घर गया है, ठीक होके गया, उसको हम अपनी तरफ से केयरफुल रहते हैं और अभी सबको फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं, ताकि हम चेक करें कि बाबा इसको ब्लैक फंगस की निशानी आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही। आ गई तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसकी प्रॉपर दवाइयाँ आती है, वो एंटी फंगल दवाई होती है, और जब जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करना पड़ता है। कई बार तो अपन को आँख में ज्यादा इन्फेक्शन तो आँख को निकालना पड़ता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर जल्दी हो जाए तो चांसेस सर्वाइवल के ज्यादा हो जाते हैं। सर अपने अभी कितने केस सामने आए ब्लैक फंगस? जहां तक मेरा ख्याल है ये तो मैं बता सकता हूँ, 2 तो डेफिनेटली आए हैं, है ना। एक को तो शायद भोपाल रेफर कर दिया था और इलाज चल रहा है। अभी हमको एवरीडे, आज ही डिस्कशन हो गया हमारी मीटिंग में कि हम हर पेशेंट को अभी उसकी ज्यादा तकलीफ आने के पहले ही हम डिटेक्ट करना चालू करेंगे। तो जैसे जैसे ज्यादा पेशेंट डिस्चार्ज होंगे, लंबे समय वाले, स्टेरॉइड ज्यादा मिलने वाले, जिसको जरूरत थी इसलिए देना पड़ा होगा, उनको हम पहले से ही इवेल्युएट करेंगे। तो शायद हम ज्यादा पेशेंट पूरा फुल ब्लोन बीमारी आने के पहले अगर हम पकड़ ले, ट्रीटमेंट दे, तो वो जो मॉर्टेलिटी हाई है अपन वो कम कर पाएंगे। आबकारी विभाग द्वारा देशी विदेशी मदिरा दुकानों के लिए शासन के निर्देश अनुसार नवीनतम ठेके के लिए प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा में गत वर्ष के लाइसेंसी दशरथ सिंह चौहान को 10% मूल्य वृद्धि पर वर्ष 2021-22 के 10 माह के लिए शराब का ठेका नवीनीकृत किया गया। इस बार मध्य प्रदेश शासन का जो निर्देश आया था कि कुछ जिलों में जहां भी 10% बढ़ा के अगर ठेकेदार तैयार, छिंदवाड़ा में क्या हुआ? क्या वित्तीय वर्ष के शेष अवधि जो 10 माह की है, इस हेतु हमारे 229 करोड़ पे छिंदवाड़ा जिले का नवीनीकरण संबंधित लाइसेंसी द्वारा करवा लिया गया। किसको सर? पिछली बार ये श्री दशरथ सिंह जी चौहान के नाम से नवीनीकृत हुआ। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना काल में मरीजों की मदद के लिए क्रेडिट एक्सचेंज ग्रामीण कोटा कंपनी द्वारा आज 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें तथा 20 पीपीई किट यानी लगभग 1,54,000 की राशि की सामग्री कलेक्टर सौरभ सुमन को प्रदान की गई। किस कंपनी से बता दो एक बार। नाम अमित प्रताप सिंह है। मैं ग्रामीण कोटा में एरिया मैनेजर के पद में हूँ और ये हमारे ब्रांच मैनेजर हैं चंद्रकिशोर परिहार और प्रमोद नागले जी हैं। हर साल की तरह जैसे पिछली बार भी हुआ था तो उस समय भी हमने मास्क सैनिटाइजर वगैरह जो भी हुआ था हमने दिया था और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ बाढ़ वगैरह आई थी तो वहाँ खाना वगैरह का पैकेट किराने का बनवा के और पैकेट पाई गाँव दिए थे। और इस साल भी हमने सर से सजेस्ट किया तो हमारा यही मकसद है कि भाई मास्क सैनिटाइजर नहीं ऐसी चीज़ दिया जाए कि जिससे लोगों की जान बचा सके, इसलिए हमने ये ऑक्सीजन दिया और ये 1,54,000 की है। और जैसे ही अगर कुछ आता है ना, ये सर लोग का सजेस्ट रहता है। ग्रामीण कोटा ये पीपी किट दिए हैं 20 और 2 ऑक्सीजन। ग्रामीण कोटा नाम की एक यहाँ पे कंपनी है जो छिंदवाड़ा में काम करती है। इनके द्वारा कोविड मरीजों के उपचार के लिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 पीपी किट कलेक्टर महोदय के समक्ष डोनेट किए गए हैं। ये सीएमएचओ साहब को दिए जाएंगे, वहाँ से इनको रिसीविंग दिलाई जा रही है और ये जो वहाँ के सीएमएचओ साहब के ऑफिस से जहाँ भी इसकी आवश्यकता होगी ज़िले में जिसमें कोविड मरीजों का उपचार में ये सहयोग ले सकें, वहाँ ये कंसंट्रेटर भेजे जाएंगे। कोरोना काल में जब आदमी आदमी से दूरी बनाए हुए हैं, ऐसे समय में अहिंसा प्रेमियों ने 2 दिन एवं 5 घंटे की कड़ी मेहनत से एक सर्प को जीवन दान दिया है। इतना ही नहीं, उसे महामंत्र नमोकार भी सुनाया, फिर उसे जंगल में स्वतंत्र छोड़ा गया। गोरैया रोड पर WCL कॉलोनी के सामने स्थित गांधीगंज निवासी सुषमा विजय कुमार जैन के खेत में 2 दिन पूर्व 60 फीट गहरे कुएं में विशालकाय सर्प देखा गया, जिसकी सूचना प्रिंस जैन ने सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन को दी। सूचना मिलने पर सर्प विशेषज्ञ हेमंत गोदरे ने सर्प का रेस्क्यू किया और जीव प्रेमी दीपक राज जैन ने धामन सर्प को मंत्र सुनाया। करते थोड़ा ऊपर खींच लो हेमंत भाई। हाँ शाबाश। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सभ्यसाउणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायणम लोहे सभ्यसाउणम नमो अरिहंताणम सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सभ्यसाउणम अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सभ्यसाउणम। दूध पिलाना पड़ता है भैया? नहीं भैया, नहीं दूध नहीं पी। अभी लगा रहा सांप है हाथ में। हाँ तो क्यों नाराज हो रहा है यार? गुस्सा कर रहा है। क्यों नाराज हो रहा है? छोड़ दो बोल रहा है, जाने दो। दोस्तों नमस्कार, जय जिनेंद्र, शुभ संध्या। ये आदरणीय विजय कुमार जी प्रिंस जी का खेत है गोरैया रोड पे और लगभग 3 दिनों से इनके जो कुआं है उसमें ये सर्प डेरा बनाए हुए था और हमारे जो हेमंत भाई हैं सर्प मित्र, इन्होंने 3 दिन तक पीयूष भाई और हम यहाँ आते रहे, नमोकार मंत्र सुनाते रहे और बड़ी मेहनत के बाद में आज हमने संध्या में बहुत मेहनत करके और नमोकार महामंत्र पढ़ करके इसको ऊपर लाया और हेमंत भाई ने इसको रेस्क्यू किया है। अब इसको फॉरेस्ट में सुपुर्द कर देंगे या फिर हम इसको जंगल में छोड़ देंगे। मैं आदरणीय विजय कुमार जी, पीयूष जी, सुषमा जी, प्रिंस जी, इनके पूरे परिवार की ओर से हेमंत भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे काम करते रहें और जीने दो का जो हमारा संदेश है भगवान महावीर का सर्वोदय अहिंसा अभियान, वो सब जन जन तक पहुँचाए। हमें आप पर गर्व है और ये सब काम आप करते रहे हेमंत भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इधर से 1 मिनट, धीरे धीरे जाओ महाराज जाओ।
भारी बारिश के बीच भी गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा आयोजित एक पहल जीवन के नाम के अंतर्गत भोजन वितरित किया गया। विपरीत मौसम में भी युवाओं का जोश देखने लायक था। अरे भाई बार बंद ही नहीं यार, बार सबको मिल जाएगा। कौन सा गाड़ी आ रही? जल्दी आ जाओ, जल्दी। आ जाओ भैया। गणराज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में नित्य आज 19वें दिन 19 मई को प्रतिष्ठित राय परिवार जनसेवक आदरणीय श्री रूपचंद राय जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की पुत्र वधू स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी राय जी की पुण्य स्मृति में आज और महाराजा परिवार के सहयोगियों के तत्वाधान में आज निरंतर भोजन का वितरण गरीबों को, असहायों को किया गया है और यह कार्य नित्य चलता रहेगा। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री गणेश, जय श्री राम। श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग के तत्वाधान में लॉकडाउन के प्रथम चरण से शहर में जरूरतमंदों को भोजन वितरण का क्रम सतत जारी है। आज समिति को भोजन व्यवस्था के लिए सहयोग स्वर्गीय श्री विनोद मदान जी की स्मृति में उनके पुत्र विकेश मदान द्वारा प्राप्त हुआ। लगभग 45 दिनों से मंदिर समिति के युवा निस्वार्थ भाव से शहर के प्रत्येक कोने में पहुंचकर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन हैं, उन्हें भी समिति द्वारा भोजन प्रदान किया जा रहा है। जनसेवा के इस कार्य में समिति को शहर के समाज सेवी व जागरूक नागरिकों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। युवाओं की सेवा भावना की हर ओर तारीफ भी हो रही है। श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति विगत 45 दिनों से शहर में जरूरतमंद, असहाय और गरीबों के लिए तथा अस्पताल में जो मरीजों के परिवार के सदस्य हैं उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था करती आ रही है। आज हमें जो भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ वो स्नेह सिंडिकेट के संचालक स्वर्गीय श्री विनोद मदान जी के पुत्र श्री विकेश मदान जी के द्वारा हमें मंदिर समिति को सहयोग दिया गया। आज उनके परिवार में श्री मदान जी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंतर्गत उनके परिवार के सदस्य इकट्ठे हुए, जिन्होंने गरीब और असहाय लोगों के लिए हमें भोजन के लिए सहयोग दिया। हम आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के सभी सदस्य श्री मदान जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। चक्रवाती तूफान का दिखा असर, जिले में कई जगह हुई भारी बारिश, विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त। बारिश में न भीगे किसानों का गेहूं, 20 मई से 26 मई तक गेहूं उपार्जन गतिविधि स्थगित, कलेक्टर ने दिए निर्देश।
ब्लैक फंगस भी है एक सामान्य फफूंद, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने पर ही करता है असर। डरे नहीं, सावधानी जरूरी। और टीका उत्सव में उल्टा नजारा, निमंत्रण पाकर पहुंचे लेकिन नहीं है वैक्सीन, कांग्रेस विधायक धरने पर। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।